किसानों की, आदिवासियों की जमीन, उनके जंगल, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर छीन छीन कर अडानी को दो, एसआर को दो, वेदांता को दो, पोस्को को दो, टाटा को दो, जिंदाल को दो, इस कॉर्पोरेट लूट के अलावा इस उड़ीसा में कुछ नहीं हो रहा। न आदिवासी का विकास हुआ, न दलित का विकास हुआ, न किसान का हुआ, न मजदूर का हुआ। महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में उड़ीसा सबसे आगे, आदिवासियों के उत्पीड़न के मामले में उड़ीसा सबसे आगे, दलितों के उत्पीड़न के मामले में उड़ीसा सबसे आगे, और किसानों को आय देने के मामले में उड़ीसा सबसे पीछे। न्यूनतम वेतन देने के मामले में उड़ीसा सबसे पीछे है। किसानों और मजदूरों के शोषण के मामले में उड़ीसा सबसे आगे है। लक्ष्मण नायका की इस धरती से, जहां स्वतंत्रता के संग्राम के वक्त सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिए, हे उड़ीसा वासियों, मैं गुजरात से चलकर आपको केवल एक बात कहने के लिए आया हूं। ये मोदी और अमित शाह के साथ मिले हुए इस पटनायक को छोड़ दीजिए, ये कभी आपका भला नहीं करेंगे। आप तमाम दलित, आदिवासी, ओबीसी, किसान, मजदूर, बहनें, माताएं एक होकर डिमांड करिए कि उड़ीसा के किसानों की आय सचमुच में दुगनी होनी चाहिए। उड़ीसा के मजदूरों को उसके पसीने की कीमत मिलनी चाहिए। उड़ीसा के मजदूरों को जो माइग्रेंट वर्कर के तौर पे यहां से इसकी धरती को छोड़कर पलायन कर हजारों लाखों की तादाद में जो जाना पड़ता है, उन मजदूरों को आप यहां पर काम दीजिए, उनको रोजगार दीजिए। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। नवीन पटनायक ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10,000 को नहीं दिया। आज जब यहां पे कानून व्यवस्था के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, एक बहन के साथ बलात्कार हुआ, सुन रहे कि ये बलात्कार करके उसकी हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि पटनायक सरकार का एक मंत्री उसमें शामिल था और वो जानता था कि वो बहन दूसरी बहनों के साथ जो बलात्कार हुए उसके बारे में उसका काला चिट्ठा खोलने वाली थी, उसने उसकी हत्या कर दी गई। आज उड़ीसा के दलित और आदिवासियों को संकल्प करना पड़ेगा कि एक भी दलित बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ तो हम पटनायक की कुर्सी खाली करवा कर रहेंगे। इस बात का संकल्प आपको करना पड़ेगा। एक बहन के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो, मैं महिला कांग्रेस की कुछ साथियों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि दलित और आदिवासी के ऊपर बलात्कार हो, बहनों के ऊपर बलात्कार, और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के, महिला कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के, एनएसवाई के और आज कांग्रेस परिवार में शामिल होने वाले आप तमाम सदस्यगणों का, नेताओं का नाम लेने की औपचारिकता में मैं नहीं जा रहा, इसलिए माफी चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस क्रांतिकारी धरती पर आने का मौका दिया है। एक बहन जब बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि ये उड़ीसा का जालियांवाला बाग है, यहां पर 19 लोगों की शहादत हुई है। शहीदों की इस भूमि को, लक्ष्मण नायक की इस धरती को मैं नमन करता हूं, इसको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मैं जब यहां आया हूं तो सिर्फ 2 वजहों से आया हूं। पहली वजह यह है, उड़ीसा कांग्रेस का 100 साल पूरा हो रहा है और इस 100 साल पूरा होने के मौके पर इस संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। और दूसरी वजह यह है कि आप सब जानते हैं, कालाहांडी लगभग पूरे उड़ीसा में एक आंदोलन चल रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा देना पड़ेगा। एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, फिर काट करके उसकी हत्या की गई और सब लोग ये जानते हैं, बस कुछ लोग बोलने से घबराते हैं। मैं मीडिया के अपने साथियों से कहूंगा, घबराइए नहीं दोस्त, ये न्याय का सवाल है। आवाज उठाइए, सरकार से पूछिए
कि क्यों मंत्री को बचाया जा रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मैं बिहार से आता हूं और आप सब जानते हैं, एक जमाना था कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब बंगाल का पार्ट हुआ करता था। इस लिहाज से इस धरती से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो आज 27 दिसंबर, आज वो दिन है जब कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्र